सो रिकॉर्डिंग मैंने शुरू भेज दी थी। आई होप जिम कलेक्शन हुआ था, मैंने कंप्लीट कर दिया। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमने शुरू करी थी, इसके बारे में हम काफ़ी चीज़ें बता दी गई। लेट्स गो फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। और इसके बेस पे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेस पे आपको मैं एक असाइनमेंट भी दूंगी। 2 असाइनमेंट्स होंगी अभी कंप्लीट करने के लिए, वो भी आपने कंप्लीट करनी है। ठीक है जी। सो लेट्स ट्राई टू दी रूल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो पहले कल वाला थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कि कैसे क्लासेस बनाते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं पाइथन के अंदर। सो मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, बड़ी जगह। सो सिर्फ इतना सा मैंने प्रोग्राम बनाया, इसलिए मैंने लिखा गया। मैंने अब अपनी एक क्लास बनाई, जिस क्लास का नाम क्या है, डेमो। उसके अंदर मैंने एक वेरिएबल पास करा दी जिसकी वैल्यू थी 10। अब मैंने ये किया, ये जो क्लास बनाई है किसके लिए बनाई है, किसी न किसी ऑब्जेक्ट के लिए बनाई है। अब उस ऑब्जेक्ट को मैंने क्रिएट किया और ये जो डेमो क्लास थी उसको उसके अंदर पास करवा दिया, असाइन करवा दिया। और जब मैंने प्रिंट करवाया तो मैंने इसको एक्सेस करना था। a इज इक्वल टू 10, ये जो a वेरिएबल है इसको मुझे एक्सेस करना था। एंड जो क्लास के अंदर जो भी वेरिएबल्स होते हैं, जो भी मेथड्स होते हैं, उनको एक्सेस सिर्फ ऑब्जेक्ट के थ्रू किया जा सकता है। सो मैंने यहाँ पे इसके थ्रू क्या कर दिया, इसको एक्सेस कर दिया। सो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक हियर। हम इसके आगे और एक्सप्लोर करना है। कल ही पढ़े थे हमने कि ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होते हैं। एक एंटिटी होती है जिसका स्टेट बिहेवियर होता है। स्टेट मतलब क्या था, वेरिएबल। बिहेवियर मतलब क्या था, मेथड्स। It may be the real-world object like mouse, keyboard, chat, variable, pen, etc. And everything in Python has an object, and almost everything has attributes and methods. All functions have built attributes. Everything in Python has an object. Almost everything has attributes and methods. मतलब पाइथन में कहते हैं वो हर चीज क्या है, एक नियरली एक ऑब्जेक्ट है। इवन योर वेरिएबल्स आर एन ऑब्जेक्ट जो कि मेमोरी लोकेशन के रेफरेंसेस देते हैं। और हर एक ऑब्जेक्ट की क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स, उनके मेथड्स होते हैं। एंड ऑल फंक्शंस हैव अ बिल्ट इन एट्रीब्यूट डॉग व्हिच रिटर्न्स अ डॉग स्ट्रिंग। फिलहाल के लिए हम डॉग को छोड़ेंगे, फिलहाल हम इनिट को पढ़ेंगे। कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इनिट मेथड क्या होता है। It is a very crucial and object-oriented programming in Python. It's a special method automatically called when an object is created from a class. इस लाइन को ना बड़े ध्यान से समझना। ये जो लाइन है ना, इस पैराग्राफ को एक्चुअली पूरे ध्यान से समझना। पाइथन में सो कहते हैं इनिट मेथड क्या है, बड़ा ही क्रूशियल है इन उसके अंदर। एंड एक स्पेशल मेथड है, मतलब होगा ये भी एक मेथड है, कुछ ज्यादा चीज नहीं है, ये एक मेथड ही होगा। तो जैसे आपने डेफ वाली मेथड बनाए थे ना, डिफाइंड फंक्शंस वाले, वो मेथड ये। अब आप ये चीज भी कंफ्यूज ना होना कि मैं कहीं पे कह रही हूँ फंक्शन, कहीं पे मैं क्या कह रही हूँ, मैं मेथड कह रही हूँ। इन दोनों में फर्क है, दोनों सेम चीजें नहीं है। हालांकि दोनों को जो लिखने का तरीका है वो सेम है, लेकिन फिर भी ये दोनों सेम नहीं है। अब इसको ध्यान से समझिए। फंक्शंस क्या होते हैं, वो मेथड्स होते हैं, या फिर को फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं। मैं तुम्हें नोट्स में लिख के दे देती हूँ, तुम्हारे इजी रहेगा। ठीक है, फंक्शंस क्या होते हैं, वो भी एक ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं written outside the class, outside the class, जो क्लास के बाहर लिखे जाते हैं। मेथड्स क्या होते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं written inside the class। ये फर्क है। आई होप सबको समझ में आया होगा। जो क्लास के अंदर लिखी जाती है वो मेथड्स होते हैं, जो क्लास के बाहर लिखे जाते हैं वो फंक्शंस होते हैं। सो व्हाट वी आर सेइंग, कहते हैं स्पेशल मेथड है, मतलब ये क्लास के अंदर लिखा जाएगा, ऑटोमेटिकली कॉल किया जाता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड फ्रॉम अ क्लास। सो बड़े ध्यान से समझना, जो यहाँ से लेके
यहाँ तक की लाइन है, सिर्फ जितनी मैंने हाईलाइट करी है। अगर आपको ऐसा फीचर किसी फंक्शन के अंदर मिलता है तो उस फीचर को हम एक नाम दे देते हैं जिसका नाम क्या होता है, कंस्ट्रक्टर होता है। तो जब मैंने oops को इंट्रोड्यूस करा था, सो आई नेम द 6 कंसेप्ट प्रेजेंट इन oops। कौन कौन से थे वो? ऑब्जेक्ट था, क्लास था, इनकैप्सुलेशन था, एब्स्ट्रैक्शन था, इनहेरिटेंस था और पॉलीमॉर्फिज्म था। ये वो 6 कंसेप्ट होते हैं जिससे क्या होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बनी होती है। लेकिन कुछ मैंने हिडन कंसेप्ट के बारे में बात करी थी। वो जो हिडन कंसेप्ट होते हैं, ये जो हिडन कंसेप्ट होते हैं, इनमें से एक क्या चीज है, कंस्ट्रक्टर। जब मैं हिडन कंसेप्ट कह रही हूँ तो मैं ये नहीं कह रही कि उनको लिखा नहीं जाता, ऑफकोर्स उनको लिखा जाता, मतलब उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, बट इन मेजोरिटी कंसेप्ट के अंदर जिसकी प्रायोरिटी बड़ी हाई है, उनके अंदर मेंशन नहीं किया जाता। हालांकि कंस्ट्रक्टर क्या है, आप कह सकते हो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इन एवरी लैंग्वेज विच हैज oops कंसेप्ट। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, इसका बड़ा ही मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। लेकिन इसकी जरूरत क्या है, याद रखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्टर के बगैर नहीं चल सकती। क्यों नहीं चल सकती, इसको आगे बढ़ते हैं। कहते हैं एक स्पेशल मेथड है, होगा ये भी एक मेथड, ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड फ्रॉम अ क्लास। जैसे ही आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसी टाइम ये मेथड अपने आप कॉल होता है। और इस मेथड में क्या होता है, allows us to initialize an object's property, object's attribute and perform any necessary setup for initialization task। इस लाइन को बड़ी सिंपल मेथड में पढ़े तो क्या लिखा हुआ है, वेरिएबल्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, वेरिएबल। जब उनको एक वैल्यू देनी होती है तो ये वैल्यू देने वाला काम जो कि कहाँ पे किया जाता है, एक क्लास के अंदर किया जाता है, वो किसके थ्रू होता है, कंस्ट्रक्टर के थ्रू होता है। ये इसका लॉजिक। एक क्लास के अंदर जब वेरिएबल्स को वैल्यू देनी होती है तो वो चीज होती है जो कंस्ट्रक्टर। देन इसको रहने दो, don't need this one। Then let's go again to the function and बड़े ध्यान से समझना चाहिए क्या लिखा है क्या नहीं। चलो, सो इसका रोल क्या है बेसिकली, कहते हैं जो पाइथन में आप मेथड यूज करोगे वो होता है अंडरस्कोर अंडरस्कोर इन एक अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ये जो मेथड आपको मिलता है उसको क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर कहते हैं। ये दिस इज दी कंस्ट्रक्टर है। एंड इसकी ये जो फुल फॉर्म है, इनिट का मतलब क्या होता है, इनिशियलाइज। इसका नाम क्या है, इनिशियलाइज है। यूज इन पाइथन क्लासेस, ये सिर्फ क्लास के अंदर यूज होता है। इट इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड फ्रॉम अ क्लास एंड अलाउज अस टू इनिशियलाइज द एट्रीब्यूट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर आपको एक एट्रीब्यूट के ऑब्जेक्ट्स की जरूरत है तो आप किसके थ्रू काम करोगे, ऑब्वियसली इस इनिट के थ्रू काम करोगे। फ्रॉम अ क्लास एंड allows us to initialize the attributes of the object. Name init is the convention in Python that stands for initialization. Then इसका सिंटेक्स कैसा होता है, सिंटेक्स कैसा होता है, कहते हैं डिफाइनिंग द यूनिट मेथड इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इट्स अ स्पेशल मेथड दैट टेक्स अ लीस्ट वन आर्गुमेंट। ये तो इसके अंदर समझ है, इसके अंदर एक आर्गुमेंट तुम्हें पास करवाना ही होगा। टिपिकली नेम सेल्फ, सेल्फ नाम का एक आर्गुमेंट तो होना ही चाहिए इसके अंदर, which refers to the instance of the class। Here an example। इस एग्जाम्पल के अंदर जो कि बेसिकली इसका सिंटेक्स ही है, कहते हैं मैंने क्लास बनाई माई क्लास नाम की। उसके अंदर सबसे पहले क्या किया, एक इनिट फंक्शन बना दिया। कैसे लिखोगे, पहले डेफ कीवर्ड लिखना है, ये भी तो मेथड है। पहले डेफ कीवर्ड लिखना है, फिर इमेज लिखना है, फिर इमेज की पहली बेसिस जो आपने दी है, इसकी पैरामीटर्स जो दी है, इसके अंदर पहला एक आर्गुमेंट पास करना है जिसका नाम क्या है, सेल्फ। सेल्फ के बाद आप अपनी बाकी की आर्गुमेंट लिस्ट दे सकते हो और फिर क्या करना है, सेल्फ डॉट एट्रीब्यूट करना है।
इसको एक्सेस करने का मतलब ये क्या चीज लिखी है, अगर इसको प्रैक्टिकल करते हैं। अगर मैं अपने VS कोड पे इसको टाइप करूँ, इस फाइल पे मुझे चाहिए एंड आई डोंट नीड दिस वन, और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अंडरस्कोर अंडरस्कोर init अंडरस्कोर मेथड, यहाँ पे ठीक है, अंडरस्कोर मेथड हो गया। मैंने एक क्लास बनाई, मान लो जो क्लास है। अच्छा एक चीज और, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि क्लास का नाम क्या है, ENT है, राइट। तो प्रॉब्लम नहीं है, बन जाएगी क्लास, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। इशू तब है जब मान लो अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, यहाँ पे ये चीज की प्रॉब्लम है। देखो जो क्लास का नाम है उसको बड़े तरीके से लिखना होता है वो भी आइडेंटिफायर, लेकिन जो क्लास का नाम है उसके अंदर आप अंडरस्कोर यूज नहीं करते। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ठीक है, क्लास नेम शुड बी इन कैमल केस, एंड सेकेंड चीज है क्लास नेम the first letter of a class name should be कैपिटल। उसका जो फर्स्ट लेटर होना चाहिए वो कैपिटल होना चाहिए। सो मुझे इसकी जगह क्या रखना चाहिए, एम्प्लॉय या फिर एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन। तो फिलहाल के लिए मैं सिर्फ इसको एम्प्लॉय डाल दूँ, मुझे ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना इसको। एंड उसके लिए मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, मुझे लिखना पड़ेगा गेट, बाद में अंडरस्कोर, ये भी आ जाएगा इसका सजेशन इनिट मेथड। अब मुझे कुछ ज्यादा चाहिए नहीं, तो मैं खुद ही वर्क कर लेती हूँ इनिट, और उसके बाद मुझे क्या चाहिए, इसके पैरामीटर्स लिस्ट चाहिए। तो पहली चीज क्या लिखनी होती है, सेल्फ लिखना होता है। डोंट वरी, अगर नहीं समझ में आ रहा तो बाद में एक एक चीज आपको रिमूव करके बता दूंगी। और मुझे यहाँ पे क्या चाहिए होता है, एम्प्लॉय है तो नाम लिख लेते हैं इसके लिए, एम्प्लॉय और उसका नेम। अब क्या करना है, डिफाइन फंक्शन है तो जैसे नॉर्मल कर रहे हो वैसे ही शुरू करना है, साथ में क्या कर देनी, इसकी इंडेंटेशन कर देनी है नाम। अब ये क्या था, नेम लिखा था। अगर आप चाहोगे, अगर वेट मिनट, अगर मैं इसको ड्राइवर कोड में लिखूं तो मैं पहले इसका ऑब्जेक्ट बना लेती हूँ। तो मैंने a इज इक्वल टू क्या किया, ये जो एम्प्लॉय मैंने बनाया था इसका मैंने क्या किया, सबसे पहले ऑब्जेक्ट बना लिया, राइट। अब क्या लिखा था कि ये जो क्लासेस होती हैं वो अपने आप कॉल होती हैं, सॉरी जो क्लासेस होती है उसकी ये जो फंक्शन है वो अपने आप कॉल होते हैं। अगर कल भी मैंने बताया था कि ये हम इसके अंदर ये जो ब्रैकेट डाल रहे हैं क्यों डाल रहे हैं, देखो जनरली कभी भी क्लास बनाते हो ना तो कभी क्लास के आगे ये चीज नहीं बनानी होती, ये जो पैरेंथेसिस है ना उसके यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएशन पे आने का सिर्फ एक रीजन है, टू कॉल दिस इनबिल्ट मेथड, टू कॉल दिस कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर्स को कॉल करने की वजह से ही यहाँ पे हमें एक क्लास के अंदर एक ब्रैकेट डालनी पड़ती है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, मुझे उसका नाम देना है तो मैं उसकी नाम दे रही हूँ। फिलहाल यहाँ पे मैंने लिखा MK, इसको मैंने नाम दे दिया। अब आपको पता है यही नाम एम्प्लॉय के अंदर इस नाम के अंदर चला जाएगा, राइट। और मैं ये करूंगी, इसको कॉल कराना चाहूंगी, एक मुझे फिर फंक्शन और बनाना पड़ेगा। तो मैं डिफाइन करके एक फंक्शन और बनाऊंगी, ये जो होगा क्या इसका MSG रख देती हूँ, ठीक है। और इसके अंदर मुझे प्रिंट स्टेटमेंट लिखनी है, मैंने कहा मुझे एक्सट्रीम यूज करनी है, देन वेलकम जो भी नाम जाएगा, तो नाम कहाँ से जाएगा, नाम वुड बी इन लाइक ये होना चाहिए राइट। अब जरा याद रखो, यहाँ में मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने सिंपल सिंपल सा लॉजिक कहा, ये जो वेरिएबल था वो इस फंक्शन के अंदर बना तो इसका स्कोप इसी के यहाँ तक की जितनी इसकी इंडेंटेशन है उसी तक सीमित रहेगा। हमें समझ में आ गया कि ये वेरिएबल का स्कोप यहीं तक रहेगा। एंड ये वाला जो फंक्शन है, कौन सा, ये वाला जो फंक्शन है, इसके अंदर तो आपने से कोई नाम बनाया तो फिर ये पास कैसे होगा, राइट, ये पास नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे,
हम इसी के द्वारा इसको कॉल करवाएंगे। हमने कहा सेल्फ, सेल्फ बताएगा द करंट इंस्टांस कुछ नहीं है, करंट वेरिएबल बता रहा है जो आपने इसके अंदर बनाया। तो मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे एक मेरा नेम भी है, सो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू जो नेम मैं चाहती हूँ, जो मेरे पास जो नेम है। क्लियर हुआ थोड़ा बहुत कि नहीं? अब यहाँ पे मुझे एरर दे रहा है, तो ये नेम अभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा क्योंकि इसकी इंडेंटेशन, यानी कि अभी तक फंक्शन के ब्लॉक के अंदर काम हो रहे हैं। इस फंक्शन की अभी तक बारी आई नहीं। नेम इज इक्वल टू सेल्फ डॉट नेम, तो ये बता रहा है अपने इस वाले नेम को। तो सेल्फ मतलब हो गया जो करंट हो गया, राइट? सेल्फ डॉट नेम। तो मैंने कहा ये जो सेल्फ डॉट नेम है, इसी को अगर मैं यहाँ पे एज सेल्फ पास करवाऊं और मैं यहीं पे भी लिख दूं कि सेल्फ डॉट नेम, तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल सकता है। और फिर क्या करेंगे, जरा इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अभी प्रिंट नहीं करवाया, अभी मैंने इसको कॉल नहीं करवाया, तो मुझे ये करना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो मैंने फंक्शन बनाया है ए डॉट लिख के, मुझे इसको क्या करना है एमएसजी, तो एमएसजी को मुझे क्या करवाना पड़ेगा, कॉल भी करवाना पड़ेगा। लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस। अब आ गया वेलकम एंड, यही बस इसके अंदर मैथोलॉजी थी। नहीं समझ में आया तो मैं इसको जरा दोबारा करती हूँ, लेकिन थोड़ा इजी वे से। अब मान लो मेरे पास ये m के नाम की कोई वैल्यू थी, मैं यहाँ पे ना थोड़ी सिमिलर वेरिएबल से ले रही हूँ और इसको मैं पहले ड्राइवर कोड में इनिशियलाइज करवा दूंगी। बिल्कुल यहाँ पे नेम इज इक्वल टू यहाँ पे ले रही हूँ m के। अब ठीक मैंने नेम भेजा, नेम जा रहा है, कौन सा नेम जा रहा है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मैंने कौन सा नेम भेजा और ये कौन सा नेम पकड़ रहा है, राइट? तो मैं इसको लिख देती हूँ कि ये नेम कौन सा है, ये यूजर लिख दे इसके अंदर, ये कौन सा नेम है, ये यूजर वाला नेम है। तो फिर मुझे यही यूजर नेम इस ड्राइवर कोड में बनाना पड़ेगा, राइट? तभी तो जाएगा उसके अंदर पास करके यूजर नेम, यूजर नेम। अब अगर मैं सिर्फ इतना पास करा, मुझे समझ नहीं आ रहा थी कौन से वेरिएबल जा रहे हैं, वो क्या प्रिंट कर रहे हैं एम के, तो मैं इसको चेंज कर देती हूँ। अगर जिसको लग रहा है कि नहीं ये क्या चीज है, एक्स वाई जी कर देती हूँ। सो अभी भी वो नेम उठा रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हालांकि मैंने यहाँ पे कुछ चेंज नहीं किया। तो इतना तो समझ में आ गया कि क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स बना रहे हो वो बखरे वेरिएबल है और जो ड्राइवर कोड में वेरिएबल बना रहे हो वो बखरे। तो तुम्हें स्कोप आई होप समझ में आ रहा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। ये सारे वेरिएबल्स बखरे हैं, ये सारे वेरिएबल्स क्या है, डिफरेंट है। तो मैं यहीं पे लिख देती हूँ, इसको भी मैं चेंज कर दूंगी एज यूजर नेम। तो जब मैंने यहाँ पे चेंज किया तो वो इस वाले नेम में एरर उठा रहे हैं, कौन से वाले में, इस वाले में। तो मुझे समझ में आ गया ये जो मैं सेल्फ के बाद में जो वेरिएबल लिख रही ना वो और कोई नहीं है, ये जो एम्प्लॉय के अंदर, एम्प्लॉय मतलब क्या, क्लास के अंदर, ये क्या था, ये क्लास था। इस क्लास के अंदर मैंने जब इसको पास किया तो क्लास के अंदर ये जो इनबिल्ट मेथड है उसने मेरा यूजर नेम क्या कर लिया, पिक कर लिया। अब अगर मैं यहाँ पे भी यूजर नेम कर लूं तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, मेरा जो यूजर नेम है वो किसी नेम नाम के वेरिएबल को साइन हो रहा है। किस वेरिएबल को साइन हो रहा है, जो एक क्लास का वेरिएबल है। सो सेल्फ से क्या हो रहा है, सेल्फ से क्लास का वेरिएबल बना रहे हो, सेल्फ डॉट नेम। तो ये वो नेम है जो कि क्लास के अंदर बना, और यूजर नेम वो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू मैंने अपने ड्राइवर कोड से ऊपर को भेजी। फिर उसने एकदम क्यों एरर बताया, ये सेल्फ डॉट क्या लिखा है, नेम ना। तो मैंने इसके अंदर कौन सा पैरामीटर पास कराया, मैंने सेल्फ पास कराया और उस दिन मैंने सेल्फ डॉट नेम को एक्सेस किया। मुझे सिर्फ वैल्यू तो देनी है। नाउ लेट्स ट्राई, समझते हैं इसकी एग्जीक्यूशन कैसी है। बड़े ध्यान से समझना, पहली चीज तो ये एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद यहाँ पे ये लिखा, मैं क्या लिख रही हूँ बार बार, यूजर ने उसकी ब्रैकेट डाल दी। जब आपने आउटपुट देखा तो मैंने एक ही, देखो पहले सिर्फ ड्राइवर कोड के ऊपर कंसंट्रेट करो। एक वेरिएबल बना जिसके अंदर एक वैल्यू थी, ए इज इक्वल टू एम्प्लॉय यूजर ने। तो यहाँ पे एट दिस मोमेंट क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएशन हुई,
इसका मतलब क्या होगा, अगर इसके अंदर कुछ इनबिल्ट मेथड है, कौन से मेथड की बात कर रहे हैं, जो कि कंस्ट्रक्टर्स है, वो क्या होंगे, अपने आप कॉल होंगे, खुद ब खुद एग्जीक्यूट होंगे, मुझे करवाने की जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ इस क्लास के अंदर सिर्फ एक फंक्शन को एग्जीक्यूट किया, उस फंक्शन ने मुझे वैल्यू प्रिंट करा के दे दी। अब जरा इस फंक्शन के अंदर देखो, ये जो फंक्शन है वो सिर्फ मैसेज प्रिंट करवा रहा है, तो नेम के अंदर वैल्यू कहाँ से आई है, वो वैल्यू यहाँ से आई है, a is equal to employee username, यूजरनेम के अंदर वैल्यू पास करी, वो यहाँ से कहाँ गई, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, यूजर नेम। ये जो आपने सेल्फ लिखा है, सेल्फ क्या है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ऐसा समझो ये क्या है, क्लास के अंदर आपने क्या बना दिया, एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अब ये जो ऑब्जेक्ट होगा क्लास के अंदर बने जो वेरिएबल्स होंगे उसको कॉल करेगा। तो मैंने अल्टीमेटली यहाँ पे करा क्या, फिर मैंने एक चीज का लॉजिक देखा, एक सेकंड। सो मैंने ये जो यूजर नेम है, अपने यूजर नेम को मैंने एक क्लास वेरिएबल के अंदर डाल दिया। ये जो यूजर नेम है मैंने उसको क्लास के वेरिएबल के अंदर डाल दिया। मैंने इसका करा ही क्यों, वरना एक्सेसिबिलिटी नहीं मिली। अगर आपने ये इनिट मेथड यूज नहीं करा तो जो आपके ड्राइवर कोड के वेरिएबल है वो आपकी क्लास के अंदर वर्क नहीं करेंगे। बात समझ, आई होप इतना सबको समझ में आया, क्लियर हुआ इतना कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। बाकी जो बाकी जा रहे हैं उनका क्या हाल है, सो तो नहीं गए। हाँ जी बोलो। कहती क्या प्रॉब्लम आ रही है, चलो मैं एक बार ट्वीट कर देती हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा, मैंने ये मेरे पास क्या एक ड्राइवर कोड है, सो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया और इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू पास किया। जैसे मेरा ऑब्जेक्ट बना तो मैंने इसके अंदर वैल्यू पास कर दी। यही एग्जैक्ट वैल्यू कहाँ पे जाएगी, मेरे इनिट मेथड के अंदर जाएगी। ये इनिट मेथड क्या है, ये मेरी क्लास के अंदर का एक कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर किसके लिए यूज होते हैं, इनिशियलाइज करने के लिए, वैल्यूज को इनिशियलाइज करने के लिए। सो इस क्लास के अंदर देखो, मैं अपना वेरिएबल इस क्लास के अंदर नहीं चला सकती, मैं अपने स्कोप से बाहर जाके इसके अंदर काम करना चाहती हूँ, तो मैं अपने वेरिएबल से काम नहीं कर सकती। मुझे अपना वेरिएबल क्लास के वेरिएबल के अंदर डालना होगा। उसको क्रिएट कैसे करेंगे, अगर उसको डालना है, सेल्फ नाम का एक आर्गुमेंट। हाँ जी, हाँ जी। मैम हम्म, मैम मेरा डाउट ये था कि हम इनिट जो फंक्शन है उसको हम यूज क्यों करेंगे? इनिशियलाइज करने के लिए डेटा मेथड को, मैं वही चीज कह ओके। रही हूँ। एंड इनिट एंड दूसरे फंक्शन में डिफरेंस क्या होगा? जो ये सारे फंक्शन है, पहला डिफरेंस ही क्या है, काट दिया। ये जो फंक्शन है, कौन सा, एक सेकंड। ये वाला जो फंक्शन है वो मेरा यूजर डिफाइंड है और ये मेरा इनबिल्ट फंक्शन है। जो मेरा फंक्शन है वो यहाँ पे देखो, इसका स्कोप बखरा होगा, इसका स्कोप बखरा होगा, मेरे ड्राइवर कोड का स्कोप होगा बखरा होगा। मेरे जो ड्राइवर कोड के वेरिएबल है वो क्लास के अंदर नहीं चलने वाले। बात समझ में आई, क्लास के वेरिएबल्स को मैं ड्राइवर कोड के अंदर चला सकती हूँ थ्रू ऑब्जेक्ट, लेकिन मैं ड्राइवर कोड के ऑब्जेक्ट को क्लास के अंदर नहीं चला सकती। सो इस चीज के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी, एक इनिट मेथड की जरूरत पड़ेगी,
जो क्या होगा, देखो ये जो मेरा ड्राइवर कोड करेगा काम, ये जो मेरे पास है ड्राइवर कोड, ये ड्राइवर कोड जो यूजर नेम पास करा क्योंकि मुझे वैल्यू प्रिंट करवानी है ऊपर से। तो मैंने कहा ये जो यूजर नेम की वैल्यू है यहाँ पे, वो किसके अंदर पास करा दो, एक क्लास वेरिएबल के अंदर पास करा दो। क्लास वेरिएबल कैसे बनाते हैं, इनिट मेथड के अंदर जो सेल्फ होता है, सेल्फ का मतलब क्या होता है, दिस। तो मैं लिख रही हूँ दिस डॉट नेम इज इक्वल टू यूजर का नेम, मतलब जो यूजर ने पास करवाया है, जो यूजर ने पास कराया है उसको स्टोर करवा दो क्लास के वेरिएबल के अंदर, और फिर थ्रू आउट द क्लास उसी वेरिएबल को यूज करो। मेरे वेरिएबल क्लास के अंदर वर्क नहीं करेगी, मैं सिर्फ वैल्यू स्टोर करा के इसको किसी वेरिएबल में डाल रही हूँ, फिर पूरी क्लास के अंदर हम उसी वेरिएबल को क्या करेंगे, यूज करेंगे। आई होप अब सबको समझ में आया कि नहीं आया? Yes, thank you, ma'am. क्लियर हो गया सबको? Okay, I'm taking this as a yes. And let's go into that. So ये हमने कर लिया था पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स के अंदर। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है कि क्लास पर्सन तुम लोगों ने बनाई होगी, उसके अंदर शायद नेम और एज पास कराया होगा। सेल्फ डॉट नेम और एज करके आप अपने ड्राइवर कोड की वेरिएबल की वैल्यू उसके अंदर पास करा सकते हो और डायरेक्ट वैल्यू इसके अंदर देख सकते हो। अगर मुझे इसके जो मेथड्स है उसको एक्सेस करवाना है, ये देखो जो भी नेम और एज लोगे उसी को अगर एक्सेस कराना है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स के अंदर करवा सकते हो, बट मैंने इसमें थोड़ा डिफरेंट करा था। सेल्फ पैरामीटर क्या होता है, it is self parameter is a reference to the current instance of the class and it is used to access variable that belong to the class। ध्यान से समझो मेरी बात, क्या लिखा है यहाँ पे। सेल्फ पैरामीटर क्या है, एक रेफरेंस है। रेफरेंस का मतलब है वो सब कुछ समझ में आ रहा होगा, जो कि करंट इंस्टेंस ऑफ द क्लास है। इसको ज्यादा कुछ नहीं कॉम्प्लेक्स लेना, ये वेरिएबल्स ही है, ज्यादा कुछ नहीं। करंट इंस्टेंस ऑफ द क्लास क्या हो गया, उसका वेरिएबल हो गया, उसका ऑब्जेक्ट हो गया। एंड इट इज यूज्ड टू एक्सेस वेरिएबल दैट बिलोंग टू द क्लास। जस्ट एक मिनट में प्लीज वेट। सो हम किस पेपर थे, मैंने कहा करंट इंस्टेंस ऑफ द क्लास होता है वो कुछ नहीं, वो ज्यादातर वेरिएबल्स ही है, और आपको पता है वेरिएबल्स इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं। एंड इज यूज्ड टू एक्सेस वेरिएबल दैट बिलोंग टू द क्लास, किसको, जो क्लास को बिलोंग करते हैं। सो अगर आप लिख रहे हो सेल्फ डॉट नेम, यहाँ पे जरा ध्यान दो, मैंने इसके अंदर लिखा था, तो सेल्फ यहाँ पे कर क्या रहा है, सेल्फ डॉट नेम। तो ये डॉट नेम यहाँ पे क्या बना था, ये क्लास का वेरिएबल बना था। बात समझने की कोशिश करो, जो मैंने यूजर नेम यहाँ पे बना दिया वो नहीं चलना, जब मैं ये चलाऊंगी वो नहीं चलना। तो उसकी वैल्यू मैं क्लास की वेरिएबल के अंदर पास करा रही हूँ और थ्रू आउट द क्लास में उसी वेरिएबल को क्या करने वाली हूँ, यूज करने वाली हूँ। एंड इट डज नॉट हैव टू बी नेम्ड सेल्फ, you can call it whatever you like, but it has to be the first parameter of any function in the class। जरूरी नहीं कि सिर्फ सेल्फ पे लिखना, सेल्फ के अलावा आप जो मर्जी लिखो, बट पहला पैरामीटर वो होगा जो कि एक काम करेगा इंस्टेंस। अगर आप दिस लिखना चाहते हो वो भी लिख सकते हो, अगर आप ए लिखना चाहते हो वो भी लिख सकते हो, लेकिन सिंटेक्स हर वेरिएबल में ऐसा होगा। मान लो आपने लिखा दिस, तो क्या होना चाहिए, दिस डॉट नेम। अगर आपने लिखा होगा ए, तो यहाँ पे ए डॉट नेम होना चाहिए। क्लियर हुआ है सबको? सो दिस इज द कंसेप्ट हियर। डिलीट ऑब्जेक्ट्स हम बाद में करेंगे, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन और तुम्हारे पास भी कुछ और चीजें हैं। अब मान लो मैं इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करती हूँ। ये जो मैंने इसको कॉपी दिया इसको कर देते हैं कमेंट,
एंड अब बात आती है एक्सपेरिमेंट की। मान लो मैंने कुछ चीजें लिखी है, कुछ चीजें नहीं लिखी, तो क्या होगा, एरर आएगा। तो क्या चीजें लिखी, ठीक है, मैंने सेल्फ नहीं लिखा, मैंने लिख दिया यूजर नेम, उसके बाद मैंने लिख दिया सेल्फ। इससे क्या होगा, str ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट नेम। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रिंग पास करिए ना, यहाँ सबको समझ में आ गया था कि यूजर नेम एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है। इट डज नॉट हैव एनी एट्रीब्यूट नेम, कहते हैं इसका तो कोई एट्रीब्यूट ही नहीं है। इसका मतलब सेल्फ से इस क्लास वेरिएबल की आइडेंटिफिकेशन हो गई थी और आपने उसी को हटा दिया। इसका मतलब क्या था, क्योंकि पहला जो क्या होता है, जो पहला आर्गुमेंट होता है वो एक इंस्टेंस होना चाहिए। हमने क्या किया, यूजर नेम को बना दिया। अब यूजर नेम तो क्या है, मेरी वैल्यू है, यूजर नेम वैल्यू है ना, कोई इंस्टेंस नहीं है। यूजर नेम क्या है, मेरी वैल्यू है। कहते ये जो वैल्यू आपने बना दी है, आप कह रही हो यहाँ पे लिखो। इसका मतलब क्या है, अगर मैं लिखूं यूजर नेम तो बात बन सकती है। तो एक चीज तो सच होगी कि पहला जो भी वेरिएबल आप पास कराओगे वो एक कंस्ट्रक्टर का इंस्टेंस ही होगा, वो एक ऐसा कंस्ट्रक्टर का वेरिएबल होगा जो आपकी क्लास वेरिएबल को क्रिएट करने में हेल्प करेगा। क्या ये सबको समझ में आया? एंड इसमें और एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लो मैं इसको चेंज कर दूँ, ये तो था क्लास एक्सपेरिमेंट था, क्लास वेरिएबल और उसकी पोजीशन, ठीक है। देन इसको पास करा सकते हैं। अब मेरे पास क्या था, ये सारे तो मैंने क्या बना दिए, वेरिएबल्स बना दिए। अगर मैं अपना ये फंक्शन कभी बनाऊं ही ना, मैं इसको डायरेक्ट कॉल कराने की कोशिश करूं, तो कैसे चलेगा। अगर मैं एक फंक्शन बनाऊं, डेफ फंक्शन, और मैं शो लिखूं, एम्प्लॉय लिखा है, एमएसजी लिखा है, तो मैं एमएसजी के अंदर चाहूँ तो मैं यहाँ पे भी बड़ी आराम से अपने यूजर नेम पास करा सकती हूँ, राइट, ये सोच रहे होगे। मैं देखो जब मैं टाइप कर रही हूँ मुझे सजेशन भी नहीं देगा, मतलब ये वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट होगा, ठीक है। अब मेरे को चाहिए कि मैं इसको प्रिंट करा दूँ, तो प्रिंट मुझे क्या करना है, यूजर नेम प्रिंट करना। ये कुछ ऐसा कंसेप्ट है, ये यूजर नेम यहाँ पे बना। अगर मैं इसको पास कराऊँ, मतलब ये एक फंक्शन था तो मुझे यहाँ पे भी यूजर नेम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इसका यूजर नेम की वैल्यू। अच्छा मेरे को ये बताओ इसका आंसर क्या आएगा, एम्प्लॉय टेक्स नो आर्गुमेंट। जब कंस्ट्रक्टर ही नहीं बना तो फिर एम्प्लॉय के अंदर आर्गुमेंट क्या पास कराओगे, कोई भी नहीं। वो जो सेल्फ डॉट नेम कॉमा नेम था ना, उसकी वजह से पैरामीटर्स दिए थे। अब एरर क्या दिया, कहते ये जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय मैसेज टेक वन पोजिशनल आर्गुमेंट बट टू वर गिवन। ये आपको ऐसा ही एरर देगा अगर आपने कुछ ऐसी चीज लिखी है, बिकॉज जो सेल्फ था वो बाय डिफॉल्ट है। सो अवॉइड दिस मिस्टेक, डायरेक्ट इसके अंदर पास नहीं कराना, इसीलिए इनिट मेथड इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोशिश कर रहे हो डायरेक्ट वेरिएबल यहाँ पे लेके उसको इनिशियलाइज करवाने की, उसको प्रिंट करवाने की, विच इज नॉट पॉसिबल। आप यहाँ से वैल्यू भेज रही हो ऊपर को और आप सोचोगे कि ऊपर से एक्सेस मिल जाएगी, तो नहीं मिलने है। आपको इनिट मेथड को यूज करना ही होगा टू इनिशियलाइज योर वेरिएबल्स। क्या ये चीज सबको समझ में आई? और इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अभी मैंने यूजर इज इक्वल टू एक्स वाई जी करा था, आप चाहो तो यही टेस्ट का यूजर का इनपुट ले लो, तो इनपुट से भी कर सकते हो, इनपुट आउटपुट दोनों इसके अंदर हो जाएंगे। क्या ये चीज सबको समझ में आई, क्लियर हुआ सबको? दैट्स वेरी गुड। सो ये जो है पीडीएफ, इसे पीडीएफ के ना लास्ट पे मैं आपको कुछ एडिट करके दे देती हूँ, ये मैं थोड़ा एडिट करके भेज दूंगी। तो फिलहाल ये दो आपकी असाइनमेंट्स है, ये वाली आपकी नहीं,
ये भी निकाल ये भी निकाल आपने क्या करना है, ये आपके दो टास्क है जो आपने करने हैं, चाहे इसको 2 छुट्टियों में खत्म करो। एक ऐसा पाइथन प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर होगा कैलकुलेटर क्लास, इंक्लूड मेथड फॉर बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन। एक ऐसा प्रोग्राम होगा जिसमें एम्प्लॉय क्लास और उसके एप्रोप्रिएट फंक्शन होंगे। फॉर एग्जाम्पल गेट डेटा, उसका डेटा लेना है, देन प्रिंट डिटेल्स लेनी है उसकी, देन उसकी सैलरी बताना है। दिस इज द कंसेप्ट हियर। फिर उसी को हम आगे इंटीग्रेट करेंगे। आई होप इतना सबको समझ में आया है। कोई डाउट है तो प्लीज बता दो। एक बार देख लो इन चीजों को, क्वेश्चन अगर देना है तो वो भी देख लो, किसी चीज में डाउट है तो पूछ लो। मैं आपको क्वेश्चन करूँ